चौधरी तो सियासी फायदे के लिए भूल गए, लेकिन अखिलेश यादव चौधरी चरण सिंह और जेपी के अंदाज में ले रहे सियासी फैसले। पुराने समाजवादी दिग्गज सपा को देंगे ताकत और पूर्व सीएम को मिलेगा बहुमत। अखिलेश यादव का ये बदला अंदाज बहुत कुछ कहता है। सियासी फैसलों पर उठे सवाल तो फिर चवन्नियों को उनकी औकात दिखाने के लिए संभाल लिया मोर्चा और जेपी के साथ चरण सिंह के जरिए साधे सियासी संधान। सपा की सियासत में अब जेपी और चौधरी चरण सिंह के समाजवाद की झलक दिखाई दे रही है। सियासी फायदे के लिए जयंत चौधरी ने खुद को भले ही चवन्नी साबित कर दिया हो, लेकिन अखिलेश यादव अब उन्हें सीधी टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में उनके साथ समाजवाद के पुरोधा हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश की सियासत में दल बदल का रुख दिखाई दे रहा है और दल बदलू जमकर सियासी कटाक्ष कर रहे हैं। वैसे तो मौजूदा वक्त में सपा पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन सपा चीफ ने जिस अंदाज में सियासी पारी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, उसने सबको चौंका दिया है। अखिलेश यादव के फैसले ने जहां जयंत को सोचने पर मजबूर किया है, तो सत्ताधारियों की रणनीतियां भी बदल रही हैं। अखिलेश यादव लगातार उम्मीदवार बदल रहे थे तो सवाल भी उठने लगे थे। अब उन्हीं सवालों पर विराम पार्टी की तरफ से लगाने का फैसला किया गया है। समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है। इस क्रम में मेरठ और मुरादाबाद समेत कई सीटों पर पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रत्याशी अंतिम समय में बदल दिए। इससे घोषित प्रत्याशियों में नाराजगी भी देखने को मिली। साथ ही प्रदेश में सियासी गलियारों में भी अखिलेश यादव के इस तौर तरीके पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब समाजवादी पार्टी ने इस पर स्थिति साफ करते हुए कहा है कि पार्टी के भीतर प्रत्याशियों के चयन में नीचे से लेकर ऊपर तक विमर्श और सहमति को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में कुछ प्रत्याशियों के बदलने की वजह पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का होना है। सपा ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व के द्वारा असहमति को कुचल दिया जाता है, जबकि सपा में अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान देते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने स्थापना काल से ही स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध रही है। मौजूदा समय में संविधान और लोकतंत्र को बचाने की निर्णायक लड़ाई भी पूरी संजीदगी के साथ लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का सम्मान करते हुए प्रत्याशी चयन में नीचे से ऊपर तक विचार विमर्श और सहमति को प्राथमिकता दी जाती है। चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और सत्ताधारी दल बीजेपी में बुनियादी फर्क है। सपा मुखिया अखिलेश यादव राजनीतिक शुचिता को महत्व देते हैं, जबकि बीजेपी के एकाधिकारवादी संस्कृति हावी है और वो दिखाई देती है। लोकसभा चुनाव में कुछ प्रत्याशियों के परिवर्तन का अर्थ है कि समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र अभी बाकी है। वो अपने कार्यकर्ताओं की आवाज को सम्मान देती है, जबकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा असहमति को कुचल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन्हें राजनीतिक इतिहास में रुचि है वे जानते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का स्पष्ट विचार था कि जनता को अपना प्रत्याशी चुनने का अधिकार होना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह तो राजनीति में शुचिता के इतने बड़े हिमायती थे कि वे चुनाव प्रचार के दौरान मंच से ही अपने प्रत्याशी के खिलाफ भी घोषणा कर देते थे। चौधरी साहब ने दागी और अलोकप्रिय प्रत्याशी को कभी समर्थन नहीं दिया। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने जो राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित किए थे, उन्हीं राजनीतिक मूल्यों को अखिलेश यादव आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। बीजेपी ने सत्ता के लिए जिताऊ प्रत्याशी होने को लक्ष्य बनाकर उन्हें भी अपना लिया है, जिनके खुले भ्रष्टाचार की निंदा करते पहले वो थकते नहीं थे। बीजेपी को इसीलिए वॉशिंग मशीन भी कहा जाता है। बीजेपी में आकर अब भ्रष्ट, दागी और जन विरोधी भी साफ सुथरा होने का दावा करते हैं। सपा प्रवक्ता ने कहा कि जब भ्रष्ट प्रत्याशी जनता पर थोपे जाएंगे तो संसद की गरिमा और चुनाव की शुचिता कहां रह जाएगी। राजनीति तब जनता के लिए नहीं, किसी अन्य के लिए हो जाएगी। चुनाव में योग्य जनसेवी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान से राजनीति में विचार, ईमानदारी और कल्याण की स्थापना होना अपेक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।